सबसे पहले सर समझना चाहेंगे ओवरऑल अगर देखें Q4 काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा कंपनी के लिए, ग्रोथ भी अच्छा है। ओवरऑल नंबर्स कैसे आप देख रहे हैं और आगे चलकर आउटलुक क्या रहेगा? आउटलुक हैज बीन वेरी पॉजिटिव फॉर सैंडीएलएम। जिस हिसाब से हमने ग्रोथ देखा इस साल वो एक्सपेक्टेड था। हमारा ऑर्डर बैकलॉग काफी बड़ा था लास्ट ईयर और जनरली ईएमएस में ट्रेंड देख रहे हैं मार्केट में। जिस ओवरऑल इंडिया में ग्रोथ दिख रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में 30% कैगर का एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री में। उसी हिसाब से हम भी ग्रोथ करेंगे। हमें कॉन्फिडेंस है कि अगले 3 साल भी हम 30% CAGR के हिसाब से ग्रो करने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जी सर, मार्जिन्स के फ्रंट पर मैं पूछना चाहूँगी, वहाँ पर एक हम देख रहे हैं 100 बेसिस पॉइंट डाउन है जो मार्जिन्स और वाई बेसिस, कहाँ से आपको दिख रहा है एक प्रेशर है? और स्पेशली अगर एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में अगर बात करें ट्रेंडिंग फ्रॉम हियर ऑन, आप आगे आउटलुक क्या देना चाहेंगे ऑन एबिटा मार्जिन्स? मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम है बट ये कॉन्शियस चॉइस है हमारा। हमने इनडायरेक्ट कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट किए थे जिसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़े हैं हमारे। ये इन्वेस्टमेंट जरूरी है अगले फेज का ग्रोथ सर्विस करने के लिए। लेकिन अभी वी रीच द पॉइंट ऑफ फुल इन्वेस्टमेंट्स इन SG&A। तो इसके आगे हम देखेंगे कि मार्जिन की बढ़ोतरी होगी। जैसे ग्रोथ होगा वो एब्जॉर्प्शन के बेनिफिट्स आएंगे हमको। जी, साथ ही सर अगर सेगमेंट वाइज बात करें, कंपनी के काफ़ी सेगमेंट्स में बिजनेस है, एरोस्पेस, डिफेंस, हेल्थ केयर, तो यहाँ से ग्रोथ आप कैसा देख रहे हैं और कितना सस्टेनेबल है ये रेट? हम 4 इंडस्ट्रीज में प्रेजेंट है, एरोस्पेस, डिफेंस, मेडिकल और हेल्थ केयर। फिलहाल एरोस्पेस और डिफेंस का ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहीं पे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक में और आगे का पाइपलाइन में भी। हमारे कॉन्वर्सेशन ज्यादातर एरोस्पेस और डिफेंस में है। ये बहुत ग्लोबल है, डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट्स मार्केट में ट्रैक्शन दिख रहा है हमें। ये सस्टेनेबल है फॉर द नियर रन। स्पेशली डिफेंस का ग्रोथ तो रहेगा इस मार्केट में। एरोस्पेस थोड़ा साइक्लिकल होता है बट फिलहाल तो काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं। लेकिन हमने काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया है मेडटेक और हेल्थ इंडस्ट्रियल में फोकस करने के लिए भी, तो उसमें भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा आगे जाके। ओके सर, आगे जानना चाहेंगे ऑर्डर पाइपलाइन कंपनी की कैसी है और आप डिटेल्स अगर शेयर कर पाए, रिसेंट डील विंस कैसे रही और रेवेन्यू विजिबिलिटी फ्रॉम न्यू ऑर्डर्स आप कैसे देख रहे हैं? Deal wins will come in the coming quarters. There are several conversations जो advanced stages पे हैं और पाइपलाइन तो बहुत बहुत एक्सेस ऑफ $1 बिलियन है जिसमें हम काम कर रहे हैं। अभी कन्वर्शन का टाइम लगता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में साइकिल टाइम भी थोड़ा ज्यादा होते हैं। ऑर्डर का सेल साइकिल ऑलमोस्ट 1 ईयर का होता है, तो कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट पाइपलाइन स्ट्रांग है और ऑर्डर बुक भी ग्रो होगा अभी आगे जाके। जी, साथ ही श्रीनिवास सर अभी जो कंपनी के एक्सपेंशन जो प्लान है उसके ऊपर बात करेंगे। न्यू प्रेसिशन मशीनिंग फैसिलिटी जो कि है बेंगलुरु में, उसके बाद हैदराबाद, मैसूर में जो एक्सपेंशंस कंपनी के चल रहे हैं वहाँ पर कैसा अभी काम चल रहा है? रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वो फैसिलिटीज से कैसे देख रहे हैं? बैंगलोर एक स्पेसिफिक प्रिसिशन मैकेनिक्स के लिए इन्वेस्टमेंट था। वो पहले भी एक यूनिट था वहाँ पे, हमने एक्सपेंड और बेटर फैसिलिटी में गए हैं वहाँ पे वो मार्केट सर्विस करने के लिए। हमें ज्यादा डिमांड दिख रहा है उस मार्केट में, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट किया है। मैसूर का इन्वेस्टमेंट वो एग्जिस्टिंग जो फैक्ट्री है उसको डीक्लटर करने के लिए हमने किया है। हमारा ग्रोथ केबल वायर हार्नेस ऐसे बिजनेसेस में ज्यादा हो रहा है अभी, तो उसकी वजह से उसके लिए रियल एस्टेट ज्यादा जरूरी है, मशीनिंग उतना जरूरी नहीं है। पर हमारा जो कैपेसिटी करंट है वो सफिशिएंट है 2x रेवेन्यू कैटर करने के लिए। हम $300 मिलियन भी कर सकते हैं इसी कैपेसिटी के हिसाब से। जी सर, अभी बात करते हैं PLI के ऊपर। तो अभी कंपनी की कोई भी स्कीम अंडर PLI आती है? और अगर मेडिकल के फ्रंट पर बात करें, जैसे कि आपने वन ऑफ द सेगमेंट्स आपने बताया, तो मेडिकल में कुछ अभी आपने अप्लाई किया है, इन फ्यूचर PLI के लिए अप्लाई करने की कुछ योजना है? जिस प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो किसी भी PLI स्कीम में कवर्ड नहीं है हमारा। तो हम ऑब्वियसली विल कीप एन आई। जब भी कोई स्कीम आएगा जिसका हमें रेलेवेंस है तो हम अप्लाई करेंगे। बट फिलहाल तो कोई स्कीम हमें अप्लाई नहीं होता। ठीक है सर। आगे सर, ओवरऑल कंपनी के बारे में आपने काफ़ी डिटेल्स दी है, बट इंडस्ट्री को लेकर अगर आउटलुक का शेयर करें आप, EMS इंडस्ट्री को लेकर आप क्या मान रहे हैं, आगे कैसा रह सकता है समय?
नो, इंडस्ट्री आउटलुक तो बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने पहले कहा, 16 बिलियन जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का 2021 में मार्केट था, दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ सीएजीआर ऑफ 30% टू 60 बिलियन बाय 2026। और ग्लोबली भी ईएमएस बढ़ रहा है, 5-6% हर साल ईएमएस ग्रो हो रहा है। और इंडिया का मार्केट शेयर ईएमएस में 5% बढ़ेगा इस ड्यूरेशन में। आज अगर ग्लोबल मार्केट शेयर हमारा 50 है तो वो 55 हो जाएगा, राइट? तो सो देयर इज ह्यूज ट्रैक्शन इन दिस इंडस्ट्री। रेलवे सेक्टर की अगर सर बात करें तो इस सेगमेंट में भी काफ़ी ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सेगमेंट में ग्रोथ या फिर फोकस बढ़ाने की कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं यहाँ से कंपनी की? नहीं, हम जिस 4 इंडस्ट्री में मौजूद है वहाँ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी, वहीं वहीं से काफ़ी सारा ट्रैक्शन मिल रहा है हमको। 1-2 एडजेसेंट एरियाज़ है जिसमें हम देख रहे हैं, वो एक है ऑटोमोटिव, स्पेशली ऑन इलेक्ट्रिफिकेशन, और दूसरा है कम्युनिकेशन जो 5G रिलेटेड स्पेस पे। पर रेलवे में जाने का कोई इंटेंट नहीं है अभी फिलहाल। लास्टली सर जानना चाहूँगी नंबर्स के फ्रंट पर अगेन जो प्रॉफिट का मैं नंबर देख रही थी, नेट प्रॉफिट 80.2%, जो यहाँ से काफ़ी इंक्रीज देख रहे हैं हम, तो कहाँ से, कौन से सेगमेंट से आपको लग रहा है, या ओवरऑल एक वर्टिकल ने यहाँ से परफॉर्म किया है और कंट्रीब्यूट किया है नेट प्रॉफिट के लिए? नहीं, सारे सेगमेंट्स के कंट्रीब्यूशन है उसमें। ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमने लास्ट ईयर आईपीओ किया, उसका काफी कैश भी हमारे पास है अभी फिलहाल, तो अदर इनकम से भी काफी फायदा हो रहा है। बट जैसे हम ये कैश डिप्लॉय करेंगे बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो ट्रांसलेट करेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एंड देयरफॉर इन द नेट प्रॉफिट। सो जो ट्रेजेक्टरी हमने बताया 30% ग्रोथ का, वो टॉप लाइन के लिए है। प्रॉफिट तो और भी ज्यादा बढ़ेगा उस। जी, श्रीनिवास सर, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर की नंबर्स के ऊपर, कंपनी की योजना के ऊपर। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।